Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So this is Biotechnology and its applications करने जा रहे हैं हम लोग और इसके 30 MCQs हैं एंड हम सारे MCQs कवर करेंगे। इससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। बहुत अच्छे MCQs है। प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस भी मैंने इसमें कुछ कवर किए हैं। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज plant, bacteria, fungi and animals whose gene have been altered by manipulation are called। ऐसे plants animals जिनके genes जो हैं उसे हम बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं या ऐड कर देते हैं उसमें एक्स्ट्रा जीन, उसको क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को, उस एनिमल को क्या बोलेंगे? जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स एंड जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्गेनिजम्स। The right option for this is genetically modified organisms, GMO भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। Question number 2, Bacteria Bacillus thuringiensis have genes called। BT जो होता है बैक्टीरिया BT, दैट इज बैसिलस thuringiensis, उनके पास कौन सी जीन्स होती है? उस जीन्स को क्या बोलते हैं? क्राई AB जीन, क्राई AC जीन, क्राई जीन, RNAs। RNAs तो नहीं होगा, ये दोनों भी बीटी की ही जीन है ना, लेकिन इन सबको एक साथ क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज क्रायोजीन। ठीक है, क्रायोजीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पेस्ट, पेस्ट नहीं होगा, पेस्ट, नेम द पेस्ट दैट मेक होल्स इन कॉटन स्टेम। कॉटन स्टेम में जो होल्स बना देते हैं, कॉर्न बोरर, कॉटन बोरर्स, कॉटन बॉल वॉर्म्स, कॉर्न बॉल वॉर्म्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। थोड़ा फास्ट करेंगे, कॉटन बॉल वॉर्म्स इज द आंसर। Fourth question, BT toxin which is encoded by genes CRY1AC and CRY2AB controls। तो CRY1AC and CRY2AB कंट्रोल किसको करता है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज कॉटन बॉल वॉर्म्स को कंट्रोल करता है। और कॉर्न बोरर्स को कौन कंट्रोल करता है? दैट इज क्राई फर्स्ट AB कंट्रोल करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉटन बॉल वॉर्म और कॉर्न बोरर्स में हमेशा कंफ्यूजन होता है। अगर आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। Question number 5, name the nematode which infects the roots of tobacco plants and causes a great reduction of yield। उस निमेटोड को नाम बताना है जो पूरा टोबैको प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है, मेनली उसके रूट्स को, एंड रिडक्शन कर देता है, यील्ड में क्वांटिटी को डिक्रीज कर देता है। ऑप्शंस आर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, मिलोइडिंगाइन इनकॉग्निशिया, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मिलोइडिगाइन इनकॉग्निशिया। यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के डिस्कस होगा। ये तो डायरेक्टली टोबैको प्लांट से रिलेटेड है, आपको पता चल गया। आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ द फ्यूचर विद विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्ड ट्रेट। गोल्डन राइस में कौन सी खास बात है? मेनली क्वेश्चन ये पूछ रहा है। High quality of rice, high vitamin B12 content, high vitamin A content, both B and C। Right answer is option C, that is high vitamin A content है और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ब्लाइंडनेस को, मेनली ब्लाइंडनेस को ठीक करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड इज कॉल्ड। इससे पहले जो मेरा वीडियो आया था बायो MCQs में, उसमें भी ये क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा के है ना। ये जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे ये प्लांट है, इसका हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, हाँ, पार्ट लेके एंड इससे हमने पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर लिया विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर बोलते हैं इसको। एंड जो ये टेक्निक है जिससे बहुत सारे हम लोग ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन। एंड प्लांट की जो ये टेंडेंसी हुई कि एक छोटे से पार्ट से पूरा का पूरा प्लांट ग्रो हो जा रहा है, उस टेंडेंसी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। उस टेंडेंसी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर द बेस्ट मेथड इज। ये भी क्वेश्चन पुराने वाले वीडियो में था बट थोड़ा अलग तरीके से था। वायरस फ्री प्लांट, हमें पता है अगर किसी प्लांट में, कोई प्लांट है और उसमें वायरस लग जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह ऐसा होता है जो पूरे प्लांट में जहाँ वायरस नहीं होता, वो होता है उसका मेरिस्टेम पार्ट, या तो वो एक्सिलरी मेरिस्टेम हो सकता है या एपिकल मेरिस्टेम।
तो बेस्ट मेथड होता है मेरिस्टेम का, हम लोग कल्चर कर देते हैं एंड उससे हम वापस से उस प्लांट को पूरा का पूरा ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, व्हेन द ऑयल ऑफ शिप लीक्स इन द ओशन, बहुत बार नीट में पूछा जा चुका है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। द ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया ईट्स बैक ऑयल, नेम डैश। ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताना है जब ऑयल लीक हो जाता है शिप से ओशन में, तो ऐसे ऐसे निशान हो जाते हैं ना, ऑयल ऊपर फ्लोट करने लगता है, तो उसको एक बैक्टीरिया होता है उसको खा जाता है उस ऑयल को, उसका नाम बताना है। आंसर इज ऑप्शन बी स्यूडोमोनास प्यूटिडा इज द आंसर। मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया रिलेटेड टू टोबैको प्लांट, okay, TP, and Pseudomonas putida related to bacteria that eats oil, okay. Next 10th question, name the clot bursting bacteria, not cloud bursting नहीं, clot bursting, जो खून के थक्के हो जाते हैं वो burst करने वाली बैक्टीरिया। Streptococcus pneumonia, Streptokinase, Bacillus thuringiensis and Salmonella typhi. The right answer is option B, that is Streptokinase, या फिर सिर्फ Streptococcus भी लिखा आ सकता है, okay. Next question, 11th question, very important. Which statement is correct about human insulin? Human insulin के बारे में कौन सा statement correct है? First statement देख लेते हैं, Humulin has 51 amino हो जाएगा ये, amino acids and 3 polypeptides. Banting and Best discovers humulin. Eli Lilly company first made this man-made humulin. Mature insulin has 3 polypeptide chains. ठीक है, तो ह्यूमन इंसुलिन को ह्यूमुलिन भी कहते हैं एंड इसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, सही बात है, एंड 3 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ये भी सही बात है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बैंटिंग एंड बेस्ट डिस्कवर्ड ह्यूमुलिन, ये भी करेक्ट है, ये दोनों एली लिली कंपनी से ही जुड़े हुए हैं, तो एली लिली कंपनी ही पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने ह्यूमन इंसुलिन बनाया ऐसा जो कि काम आया लोगों के, वरना इससे पहले अगर हमने एनिमल से लेके जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया था उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही थी, ठीक है, बट ये जो बेस्ट वाला ह्यूमुलिन था ये एल कंपनी ने बनाया, थर्ड भी करेक्ट है। मैच्योर इंसुलिन हैज़ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, नो, टोटल 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं लेकिन मैच्योर इंसुलिन में 2 ही चेन्स होते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहाँ मिलेगा, ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। इसका क्या होता है ना, यहाँ पे देखो 3 चेन्स होते हैं, ए चेन होता है, बी चेन होता है एंड सी चेन, ठीक है, इन तीनों चेन्स जब एक साथ होते हैं इंसुलिन के तो उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पोस्ट इंसुलिन, प्री इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, ह्यूमुलिन, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रो इंसुलिन, ठीक है, प्रो इंसुलिन बोलते हैं तीनों को मिला के, और जब मेच्योरिटी की तरफ इंसुलिन जाता है तो सी वाला जो है वो अपने आप डी जनरेट हो जाता है एंड ए और बी जो है ये दोनों इंसुलिन जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स है ये आगे बताऊंगी, इसके हेल्प से जुड़ जाते हैं, तो ये जो ए और बी होता है ये मेच्योर इंसुलिन होता है। नेक्स्ट 13, वी जॉइन पॉलीपेप्टाइड ए प्लस बी चेन ऑफ इंसुलिन बाय, किससे जोड़ते हैं, अभी मैंने पूछा था, पॉलीपेप्टाइड चेन, बाइकार्बोनेट बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड ब्रिजेस एंड सल्फाइड ब्रिजेस, ऑप्शन सी द राइट आंसर, डाइसल्फाइड ब्रिजेस से, ठीक है। 14th क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु गेव द फर्स्ट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसुलिन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जिन्होंने दिया था, फ्रेडरिक सैंगर, बेस्ट, बैंटिंग, बोथ बी एंड सी। बेस्ट और बैंटिंग ये दोनों तो एली लिली कंपनी से जुड़े हुए थे और इन्होंने तो पहला विदाउट एलर्जिक एंड प्रॉपर ह्यूमुलिन बनाया था, बट पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इसके बारे में फ्रेडरिक सैंगर ने दिया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15th क्वेश्चन, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर देयर इन चेन ए ऑफ इंसुलिन, तो जैसा कि हमने देखा टोटल 51 होते हैं अमीनो एसिड्स इंसुलिन में, तो 51 तो हट गया ऑप्शन में से। अब चेन ए और चेन बी जो बचा उसमें कितने होते हैं, तो चेन ए में होते हैं 21, बी इज द राइट आंसर, और चेन बी में होते हैं फिर 30 इंसुलिन्स, ठीक है, 19 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो चेन ए में होते हैं 21 और चेन बी में होते हैं 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच इज रिस्पॉन्सिबल बाय अडीनोडायमाइनेज डेफिशिएंसी, एडीए की डेफिशिएंसी से कौन सी क्या होता है, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, सीवियर इम्यूनिटी डेफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ह्यूमन कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी,
SCID होता है, ऐसे याद रखेंगे, दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी होता है ADA के डेफिशिएंसी की वजह से। 17th क्वेश्चन, अ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज प्रोब। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, एलिजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एलिजा किसका टेस्ट है? एलिजा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, किसका है? एड्स का टेस्ट है। ओके, एलिजा एड्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट है और आज 1 दिसंबर भी है, आज एड्स डे भी है, आपको पता ही होगा। ओके, तो एलिजा कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इम्यूनिटी स्ट्रेंथ पे, एंटीजन एंड डाइट इंटरैक्शन पे, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पे और एंटीजन एंड जीन इंटरैक्शन पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही लाइन है। 19th क्वेश्चन, एनिमल्स दैट हैव had their DNA manipulated to possess and express an extra gene are known as, एनिमल जो कि अपना DNA मैनिपुलेट कर देते हैं एक्सप्रेस करने के वजह से, कोई नया ट्रेट उसमें आ जाए इस वजह से न्यू जीन्स को ऐड करते, वैसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? वैसे एनिमल्स को ऑप्शन बी, दैट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। 20th क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ? चमेली, रोजी, फेरी, चंपा। पहला जो ट्रांसजेनिक काउ था जिसकी हाई क्वालिटी एंड क्वांटिटी थी मिल्क की और बहुत ज़्यादा प्रोटीन था उस मिल्क में, तो उस काउ का क्या नाम था? ऑप्शन बी, दैट इज रोजी नाम था उस काउ का। 21st क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, GEAC स्टैंड्स फॉर, GEAC का फुल फॉर्म बताना है आपको, तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन डी है इसका आंसर, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी। जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी, यहीं से कोई भी चीज़ें आपको अप्रूव की जाती हैं, जो भी जेनेटिकली आपने उसमें चेंजेस ला के बनाया है उस चीज़ को, प्रोडक्ट जो आपका आया है उसको अप्रूव यहीं से किया जाता है। 22nd क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज टू रेफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज, सॉरी ये रिसोर्सेज नहीं, बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। कुछ ऐसी बायो रिसोर्सेज हैं जो कंपनीज यूज़ कर लेती हैं बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के एंड ऑथराइजेशन के, तो उसे क्या कहते हैं? बायो थेफ्ट, बायो पायरेसी, बायोक्रेसी, नन ऑफ दीज, तो उसे बायो पायरेसी कहते हैं, बायो रिसोर्सेज की चोरी करना, हिंदी में अगर हम डायरेक्टली बात करें तो। 23rd क्वेश्चन, डैश इज द इंसर्शन ऑफ जीन्स इनटू एन इंडिविजुअल सेल्स एंड टिश्यूज टू ट्रीट डिजीजेज। ऐसा कौन सा मेथड है? म्यूटेशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, जीन थेरेपी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम किसी भी जीन का, नए जीन का इंसर्शन कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं किसी और के सेल में ताकि ट्रीट किया जा सके किसी भी डिजीज़ को। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जीन थेरेपी बोलते हैं। ADA जो डेफिशिएंसी होती है उसका भी जो ट्रीटमेंट है वो जीन थेरेपी के ही हेल्प से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, BT टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया देमसेल्फ बिकॉज, आपने देखा जो BT टॉक्सिन, जो BT कॉटन था उसमें क्या था? BT टॉक्सिन का बैक्टीरिया डाल दिया था हमने, तो और उसको जिस इंसेक्ट ने भी खाया उस प्लांट को, तो वो बैक्टीरिया उसके अंदर गया और क्योंकि उस बैक्टीरिया के अंदर BT टॉक्सिन था तो वो इंसेक्ट वहीं पे मर गया खाते ही। बट बैक्टीरिया खुद क्यों नहीं मरता जबकि उसके अंदर BT टॉक्सिन है? वो इसीलिए नहीं मरता क्योंकि टॉक्सिन इज इनएक्टिव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टॉक्सिन जो है बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव होता है, वो कोई रोल वहाँ पे प्ले नहीं कर रहा होता है। कब एक्टिव होता है टॉक्सिन? कब एक्टिव होता है? जब वो एल्कलाइन गट में जाता है, जब उसको एल्कलाइन नेचर मिलेगा ना तब वो ऐसा हो जाता है, और एल्कलाइन नेचर उसको इंसेक्ट की गट में मिलता है। 25th क्वेश्चन, विच इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन DNA इनटू क्रॉप प्लांट्स। कॉमनली किसे यूज़ किया जाता है फॉरेन DNA को ट्रांसफ़र करने के लिए फसलों में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। हम थोड़ा फास्ट करते हैं। 26th क्वेश्चन, द जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर, तो जेनेटिकली मॉडिफाई करके GM ब्रिंजल हमने बना लिया। ठीक है, बैगन को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। क्यों किया? ताकि वो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो जाए, पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए, इंसेक्ट रेजिस्टेंट और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस रेजिस्टेंट।
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, हम उसको इंसेक्ट से रेजिस्ट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने उसमें जेनेटिक चेंजेस लाने के लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट है? टीआई प्लाज्मिड टेक्निक, आरडीएनए टेक्निक, माइक्रो प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो जल्दी से आंसर मार्क करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज आरडीएनए टेक्निक। ओके, नेक्स्ट 28, ट्रांसजेनिक एनिमल हैज़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक एनिमल के पास क्या होता है? फॉरेन डीएनए इन ऑल ऑफ इट्स सेल, फॉरेन आरएनए इन ऑल ऑफ इट्स सेल, foreign DNA in only one cell and foreign RNA in only one cell। तो RNA वाला ऑप्शन काट दो, RNA का बात ही नहीं हो रहा है, DNA होता है और DNA एक सेल में नहीं होता है, तो ये तीनों ऑप्शंस कट हो जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फॉरेन DNA in all of its cell। 29th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था? कॉटन, टोबैको, टोमेटो, ब्रिंजल। मेरे मुंह से आंसर ही स्लिप आउट हो गया। ऑप्शन डी, दैट इज टोबैको हो जाएगा इसका आंसर। 30th क्वेश्चन, क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स इज कॉज्ड बाय, ये डिजीज किस वजह से होती है? पीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड म्यूटेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा टीआई प्लाज्मिड। अच्छा, टीआई प्लाज्मिड में टी का क्या फुल फॉर्म है और आई का क्या फुल फॉर्म है? ये पूरा का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट डाउन करेंगे। ओके, टीआई प्लाज्मिड। 31st क्वेश्चन, फ्लेवर सेवर इज द ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ, फ्लेवर सेवर किसकी ट्रांसजेनिक वेराइटी है? ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो एंड कॉटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज टोमेटो की एक ये वेराइटी है फ्लेवर सेवर। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MNS 2022 एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ज़रूर कमेंट डाउन करके आंसर बताइएगा, टीआई प्लाज्मिड में टीआई का फुल फॉर्म क्या है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।